आज ना मैं सुबह से बहुत बोर हो रही हूँ। और सिर्फ बोर नहीं हो रही हूँ, मैं कुछ एग्रेसिव भी हूँ। और एग्रेसिव ही नहीं हूँ, मैं शायद कुछ मजाक की मूड में भी हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और इस पर ज़्यादा इफेक्ट पता है क्या चल रहा है। एक ये जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बनी पड़ी है ना, मैं इससे बड़ी इफेक्टेड हो गई हूँ। जैसे कल रात न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने बोल दिया है कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के साथ अपना युद्ध खत्म कर देंगे और हार्मूज में जिसको जो करना है वो करें। आज जो न्यूज़ आई है उसके अंदर फिर कुछ और। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक इंसान सुपर पावर हो करके उसकी लीड रोल में इतनी फेक न्यूज़ कैसे दे सकता है। पर हो रहा है। तो पहला तो केस ट्रंप का चल रहा है, जिससे मेरे को अभी इरिटेशन हो रही है। ये जो एग्रेसिवनेस आ रही है ना मेरी, ट्रंप को लेकर आ रही है। दूसरा, खामनेई जी, वो तो खैर अब दुनिया से चले गए, लेकिन 86 ईयर्स की एज में धर्म 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 जो इतना रट्टा लगा के गए। बताओ भैया, जब पावर आई तो तुम्हारे धर्म ने तुम्हें कितना बचा लिया। बड़ी पावर थी तुम्हारे धर्म में तो खुद को बचा लेते। क्योंकि धर्म तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर उसकी एक्चुअल पावर समझ में आ जाए ना, तो उस इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर क्या कर लिया तुम्हारे धर्म ने तुम्हारा। और जाने से पहले तुमने अपनी कंट्री के इतने मासूम लोगों की हत्या की। पता नहीं कौन सी दुनिया में जाके कौन सा धर्म, अपना भी धर्म याद होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ऐसे मतलब इतनी इतने सालों तक राज करके पावर को हाथ में लेके धर्म के नाम पे, इसके नाम पे क्या करने में लगे पड़े हैं, समझ में नहीं आता। और तीसरा एक एआई, इसकी भी दुनिया मुझे थोड़ा कमी समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जब ये मैनुअल सारी चीज़ें चलती थी ना, तो सब चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में चलती थी। हाँ, दुनिया की स्पीड बड़ी स्लो थी, लेकिन फिर जब ये सॉफ्टवेयर की दुनिया आई, जैसे मैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन लाइन को बिलोंग करती हूँ, तो जब ये सॉफ्टवेयर की दुनिया आई, मैं बता नहीं सकती आपको, 80% कंपनीज इंडिया के अंदर ऐसी हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर पे टोटली अनऑर्गेनाइज डाटा होता है। यानी लोगों को सही तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता। अकाउंटिंग लाइन में जो दिल्ली में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर है वो है टैली। इतना सिंपल सॉफ्टवेयर है, और उस पर डाटा को ऑर्गेनाइज करना इतना सिंपल है कि मतलब मैं तो टैली के साथ खेलती हूँ। अब ऐसे में ये एक एआई की दुनिया और बना के खड़ी कर दी है। तो बनाई है, लेकिन ये तो देखो कि लोगों का कैलिबर ये क्या संभाल पाएंगे। एंड अभी मैंने एक पॉडकास्ट भी सुना है निखिल कामत का। निखिल कामत ने एक एआई का टूल यूज़ किया, और जिसमें क्या कहते हैं, ईमेल को, कि सारी ईमेल उनको नहीं पढ़नी है, और उसमें उन्होंने एक कमांड दी, और उस कमांड से वो वाली ईमेल जो कि उनके काम की लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उसने सिंक्रोनाइज करके दे दी। तो कहते मेरे को ना अंदर से फिर एक फियर आया कि ये तो मेरा सारा डाटा एआई के पास गया। तो ज़रा सोच समझ के काम करो। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। डाटा को ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए इंडिया में तो अभी तक कोई लॉज नहीं है। और मैं तो देख ही रही हूँ कि टेली जैसा सॉफ्टवेयर लोगों को यूज़ करना नहीं आता है। एआई जिसका ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, लोगों के अंदर इतना कैलिबर ही नहीं है। इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर मैं सब जगह जहाँ भी देखती हूँ सबका बिगड़ा हुआ है। और मैं बता देती हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसको ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं टैली को। पता नहीं क्या माइंडसेट है। और बड़ा ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये एआई की दुनिया जब चालू होगी तो क्या होने वाला है। डाटा का इतना मिसयूज होने वाला है ना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक इस चीज़ ने मुझे परेशान करके रख रखा है।
यूक्रेन की तो हालत ही ख़राब है। कंडीशन ये हो गई है कि ऐसी ऐसी कंट्रियाँ बन के खड़ी हो गई हैं जो 20 से 25 साल लग जाएंगे जिन्हें दोबारा से रिवाइव होने में। अभी तो खैर युद्ध ही रुक जाए, पहले यूक्रेन का ही रुक जाए, 25 साल लग जाएंगे यूक्रेन को दोबारा से एक सही कंट्री बन के खड़े होने में। याद करके देखिए, वो तुर्की में अभी 2-3 साल पहले जब भूकंप आया था तो तुर्की के शायद साथ एक और कंट्री में भी आया था जिसका नाम शायद सीरिया था। सीरिया में आया था, गूगल पे जाके चेक कर लेना। पर मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी कंट्री ने, मोदी सरकार ने तुर्की को हेल्प भेजी थी भूकंप के समय पे, जबकि भूकंप से बहुत बड़ा नुकसान सीरिया ही थी शायद वो कंट्री, उनको भी हुआ था। लेकिन इंडिया से तुर्की को, जो हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, उसको तो हेल्प हुई। सीरिया को उस तरीके से हेल्प नहीं गई इंडिया से जैसे तुर्की को गई थी। क्यों? क्योंकि अगर उस कंट्री का नाम सीरिया ही है, और सीरिया ना हो के कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बनाने बैठी थी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैं शेयर कर रही हूँ। पर मैं आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वो कंट्री ने भी वॉर को बहुत झेला था, और एक वॉर जोन होने की वजह से ही वहाँ पे इंडिया ने मदद नहीं भेजी थी ठीक तरीके से जैसे तुर्की को भेजी। सोच के देखो कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इन युद्धों के कारण लाइफ ही नहीं है वहाँ पे। यूक्रेन को हालत देख लो, और अभी ईरान की तो इंटरनल पोजीशन क्या चल रही है किसी को पता नहीं है। अभी तो यही आता ना, उसने इतनी मिसाइलें इसराइल पे दाग दी, गल्फ कंट्री में यहाँ दाग दी, अमेरिका ने आज 300 गिरा दिए, इसराइल ने ये कर दिया, लेकिन इंटरनली कितना डैमेज हुआ है किसको पता। यकीन जानो, ऑलरेडी हम भी इंडिया में रहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, और यहाँ पर रहने के बाद इस चीज़ का एहसास तो होता ही है कि क्या है यार, अभी तक प्रॉपर लाइफ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये लोग वॉर की वजह से कंट्रियाँ ही डैमेज हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या लाइफ होगी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डिप्रेस हूँ, बट मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ पावर का एक ऐसा गेम देख रही हूँ जिसका ना सर है ना पैर है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक ही टाइम पे कितने हिटलर पैदा हो गए हैं, और शायद हिटलर ही ज़्यादा पैदा होते हैं, और तुम लोगों को तो महात्मा गांधी से बड़ी परेशानी है। नहीं, मुझे तो नहीं है। बेटर हो महात्मा गांधी जैसे लोग ही दुनिया में आ जाए, कम से कम मार काट वॉर ये तो नहीं होगी ना। इसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है, और मजाक के मूड में इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे दिमाग में जब मैंने कल रात सुना कि ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर वो ईरान में युद्ध बंद कर देंगे, तो मुझे लगा चलो ठीक है, थोड़ी तो अकल आई उसको। लेकिन सुबह की न्यूज़ में फिर कहानी अलग। एक बार को मुझे गुस्सा आया, दूसरी बारी में मेरे दिमाग में मजाक आया। मुझे लगा मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ है, कोई मेरा वीज़ा करवाए, सीधा वाइट हाउस जाने की एंट्री दिलवाए, और मेरे को एक राइफल दे दे। मैं ना सबसे पहले जाके ट्रम्प को गोली मार दूँ। इसका मुझे दुनिया से जैसे खामने के लिए मैं सोचती थी ना, ये दुनिया से बस चला जाना चाहिए। अब ये दूसरा नंबर है जहाँ मुझे लगता है कि ये ट्रम्प है ना, इसको गोली मार देनी चाहिए। यकीन जानो, ट्रम्प को गोली मार देनी चाहिए। तो ये मैं मजाक की मोड में क्योंकि मुझे मालूम है भले मेरे पास पासपोर्ट हो, पर ना तो मुझे ऐसा कोई वीज़ा मिलेगा, और अगर वीज़ा मिल भी जाए तो डायरेक्ट वाइट हाउस तक मेरी एंट्री नहीं होगी, और अगर होगी भी तो भी राइफल लेके तो जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी ना। तो मजाक तो कर ही लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब वो फेकनेस हावी होती है, वो बोरियत हावी होती है, तो फिर खुद के साथ मजाक करके अपने मूड को लाइट किया जाता है। तो आज सुबह से यही चल रहा है, क्योंकि उसमें एक और चीज़ भी है, इंडिया की एस्ट्रोलॉजर। 2 अप्रैल तक अंगारकर योग बना हुआ था, अंगारकर योग ही बना हुआ था शायद, मंगल राहु के साथ बैठा हुआ था 3rd हाउस में। अभी मंगल शनि के साथ आने वाला है 2 अप्रैल से। हाँ, 2 अप्रैल ही है। हाँ, तो
पहले एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि उन्हें भी अपने वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए, तो ये 2 अप्रैल तक का टाइम दिया था। अभी एक नई कहानी अगले वाले 3 महीने, क्योंकि मंगल शनि के साथ आ गया। तो मैं यही सोच रही थी कि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, ये सही है। मेरे पास तो यकीन जानो कोई डाटा नहीं है। मैं चाहती तो वॉर पे बहुत सारे वीडियो बनाती, पर मैंने नहीं बनाए, क्योंकि तुमसे न्यूज़ लेके तुम्ही को देने में क्या फ़ायदा है। मेरे पास ईरान का कोई कनेक्शन नहीं है ईरान से। अमेरिका में भी हाँ ठीक है, फ्रेंड्स हैं तो उनसे फिर भी बात हो जाती है। इसराइल में भी नहीं है, तो मैं ऐसी फेक न्यूज़ दो ही क्यों। पर इन सब का मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज सुबह से मेरी मेंटल स्टेट यही चल रही है, ट्रम्प को इस दुनिया से चले जाना चाहिए। मैं मारने के लिए तैयार हूँ, आप इंतज़ाम कर सको तो मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। पहले उसे गोली मार दूंगी फिर खुद को मार दूंगी। नहीं तो अमेरिका में जाके उसको गोली मारना तो बहुत आसान होगा, पर वहाँ से वापस आना नहीं होगा। और असैसिनेशन तो मेरा, सोच के देखो सीरियसली, क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों ने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा मैंने, पर मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत पढ़ा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात ही देखो, मैं सीरियस हो गई हूँ। इसमें मेरी बुक भी है मेरे पास, एक वर्ल्ड वाइड फेमस डायरी है, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो जर्मनी की थी, ज्यूइश थी शायद, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। बहुत छोटी सी लड़की थी, 12-13 साल की थी। तो उसको किसी ने डायरी गिफ्ट की थी, और उस वक्त में जर्मन के अंदर ये सब, मतलब जर्मन में क्या पूरे वर्ल्ड दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। एंड वो जो चल रही थी, जो घटनाएं घटती थी, तो वो उनको अपनी डायरी में लिखती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली शायद 14 या 15 ईयर्स की थी, तो उसको शायद टाइफाइड वगैरह हुआ था। बहुत पहले पढ़ी थी मैंने ये। एंड उसमें उसकी डेथ हो गई थी। पर वो कम से कम 300 पेजेस लिख चुकी थी, जिसमें से बाद में चल के जो पेजेस उसने लिखे थे उसको कंपाइल करके एक बुक बनाई गई, और उसका नाम है ए डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। पढ़ के देखो तो पता चलेगा कि कितना लोगों ने पहले भी फेस किया है, और हम जो आज इतनी तरक्की कर गए हैं हम दोबारा फिर से फेस कर रहे हैं। तो सोचने की बात है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, और अ डायरी ऑफ यंग गर्ल ज़रूर पढ़ लीजिए, फिर आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये जो चल रहा है ना, मेंटल स्टेट ऐसी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नहीं, शायद आप लोगों की भी होती होगी, अगर आप अपने आप से हट के थोड़ा इस दुनिया के बारे में सोचते होंगे। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।